दुनिया के मुस्लिम देशों की राजनीति अक्सर अमेरिका की दिशा में झुकती दिखाई देती है। कभी सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन की छतरी के नीचे खड़ा मिलता है, तो कभी पाकिस्तान खुले मंच से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ता दिखता है और नोबेल की मांग तक करता है। शुरू से लेकर आज भी हालात यही है। क्राउन प्रिंस सलमान से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक ट्रंप के साथ बैठकर वही भाषा बोलते हैं जो अमेरिका सुनना पसंद करता है और खुद ट्रंप को अच्छे लगते हैं। एक दबाव, एक झुकाव और एक मजबूरी उनके कूटनीतिक रिश्तों में साफ झलकती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसने दुनिया को हिला डाला है। विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, जिसने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और कहा ट्रेड डील करनी है तो बराबरी पर करो, शर्तें थोप कर नहीं। ये लाइन ऐसी थी कि इंडोनेशिया की चर्चा न सिर्फ पूरे विश्व में होने लगी, बल्कि अमेरिका को भी जैसे को तैसा का सुनने का एक झटका मिला तो वो भी बौखला उठा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने इंडोनेशिया के सामने कई शर्त रख दी थी। अगर जकार्ता अमेरिका के साथ ट्रेड डील करता है तो वह चीन या किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि यह पॉइजन पिल एक जहरीली शर्त है जिसे मानते ही इंडोनेशिया की संप्रभुता नियंत्रण में आ जाती है। यही वह दबाव है जिसे सऊदी और पाकिस्तान बरसों से स्वीकार करते आए हैं। लेकिन इंडोनेशिया ने साफ कहा, संप्रभुता बिकाऊ नहीं होती, अमेरिका की कोई भी शर्तें हमें मंजूर नहीं। मई 2025 में जब अमेरिका ने इंडोनेशिया को हाई टैरिफ की धमकी दी, तभी से यह संघर्ष शुरू हुआ। वॉशिंगटन चाहता था कि इंडोनेशिया चीन से दूरी बनाए, लेकिन जकार्ता ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराकर पूरी दुनिया को यह संकेत दे दिया कि वह किसी ब्लॉक की कठपुतली नहीं है। असल वजह है इंडोनेशिया की चीन केंद्रित रणनीतिक और आर्थिक नीति। करीब 148 बिलियन डॉलर का व्यापार जो अमेरिका से कई गुना अधिक है, इंडोनेशिया को यह फैसला लेने का आत्मविश्वास देता है। जकार्ता हाल ही में चीन के फाइटर जेट्स और रक्षा तकनीकी के लिए भी बड़ा सौदा कर चुका है। साफ है, इंडोनेशिया वह देश नहीं जो अमेरिकी दबाव से अपनी पूरी विदेश नीति बदल दे, जैसा पाकिस्तान करता आया है और जैसा सऊदी अरब कई बार करने को मजबूर हुआ है। ट्रंप की नो थर्ड कंट्री शर्त अगर इंडोनेशिया मान लेता तो उसे चीन से संबंध तोड़ने पड़ती, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान होता। इसलिए जकार्ता ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने पहली बार अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर ऐसा जवाब दिया जिसका असर सिर्फ जकार्ता तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि एशिया की सामरिक राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। इंडोनेशिया ने साबित कर दिया कि मुस्लिम दुनिया में सिर्फ वही देश है जो खुलकर अमेरिका को चुनौती देने का मादा रखता है, और वह भी बिना डर के, बिना दबाव के और अपने राष्ट्रीय हितों पर अडिग रहकर।